भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। हम जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो इसी के माध्यम से अपना परिचय या उसका परिचय प्राप्त करते हैं। भाषाएं समाज में ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हम प्रत्येक 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आशीष कुमार, PRT KV रायसेन। जैसा कि हम सारे जानते हैं कि जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है उसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। उसका उद्देश्य समाज में भाषाओं के प्रति रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2000 में पहली बार इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। अच्छा, अब की बार जो मातृभाषा दिवस है उसका जो थीम है वो है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। दैट मीन्स शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। जैसा कि बहुत सारे रिसर्च स्टडीज बताते हैं कि वो लोग जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुभाषी लोग जो होते हैं, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो इसको एज ए टूल हम यूज करें बच्चों में और उनकी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। हमें पता है कि जो भारत है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, करीब 1600 के समथिंग, लेकिन कुछ मुख्य हैं। उनमें से हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, लद्दाखी, गुजराती, मराठी, बिही, उड़िया, नेपाली, असमी, खासी, मणिपुरी, मिजो, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़, तमिल और मलयालम, बंगाली। हम आज बात करेंगे उत्तर भारतीय भाषाओं के बारे में, जिनमें से कुछ प्रमुख हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, अवधी, मैथिली। हिंदी की बात करें तो हिंदी विश्व आर्थिक मंच की जनगणना के अनुसार विश्व की 10 प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। इसका भाषा क्षेत्र जो है वो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। पंजाबी भाषा जो है वो पंजाब प्रांत में बोली जाती है। इसकी लिपि जो है वो गुरुमुखी है ना, और ये हिंद आर्यन भाषा है। और आपको पता होगा कि ये सिख गुरु अंगद देव के द्वारा जो है शुरू की गई थी। इसकी लिपि गुरुमुखी। और भारत और पाकिस्तान में क्योंकि पंजाब का बंटवारा हो गया तो इन दोनों क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। और कुछ प्रवासी जो पंजाब क्षेत्र को छोड़ के अलग अलग जगहों पर बस गए हैं, वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। अच्छा, कश्मीरी कश्मीरी भाषा कश्मीर घाटी और चेनाब घाटी में बोली जाती है। ठीक है। और इसकी प्रधान उपभाषा किश्तवाड़ी है, कतवाड़ी भी बोलते हैं उसे। और जो कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली का जो इलाका है वहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है।
डोगरी डोगरी भी कश्मीर प्रांत में ही बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, डोगरी भाषा को। ठीक है, और एक उत्तर भारतीय भाषाओं में एक प्रमुख भाषा उर्दू भी है। सॉरी। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा, इसके साथ ही ये तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा भी है। ठीक है, और नास्तलिक लिपि में ये लिखी जाती है, जो फारसी से काफ़ी मिलती जुलती है ना। ये इसमें इधर दाएं से बाएं लिखते हैं। और उर्दू को तहजीब की ज़बान भी कहते हैं, है ना। तो उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा है, ये विदेशी नहीं है, ये इसको ध्यान में रखना, ये यहीं उत्पन्न हुई है। इसके अलावा अवधी अवधी एक उपभाषा है, बोली है ना। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र, उसमें ये अवधी बोली जाती है और ये हिंदी की ही एक उपभाषा है, उसी के अंतर्गत आती है। और ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जो है, अवध क्षेत्र में लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर आदि भाषाएं आदि जिलों में ये बोली जाती है। और आप सबको पता होगा कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। मैथिली भाषा जो है ये भारत के बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और हम अपनी मातृभाषा में ही अच्छा सीख सकते हैं, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा उपलब्ध होना आवश्यक है। इसकी कई सारे जो विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने वकालत की है कि बच्चों को मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा दी जाए। और इससे संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का अच्छा होता है। इस बारे में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कुछ दोहे लिखे हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो इसी के साथ मैं मातृभाषा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और ये अपेक्षा करूंगा कि अपनी मातृभाषा को सीखें, समझें। मातृभाषा को सीखना, मातृभाषा को बोलना ही नहीं है, उसका साहित्य देखें, उस भाषा में उपलब्ध जो इतिहास है वो देखें, और साथ ही दूसरे जो लोग हैं उनकी मातृभाषा का सम्मान करें। धन्यवाद।